एक्ट्रेस दिशा पाटनी फायरिंग केस में एक्शन पर दहाड़े सीएम योगी। सीएम योगी बोले, मारीच की तरह घुसा था, पुलिस की गोली ने छलनी कर दिया। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया। अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी, कानून तोड़ा तो यूपी में यही होगा अंजाम। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। सीएम योगी बोले, यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दहाड़ते हुए ये बात दोहराई है और अपराधियों को चेतावनी भी दी है। दरअसल सीएम योगी ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग केस में जो एक्शन हुआ उसी को लेकर ये कहा कि अगर यूपी में कोई भी कानून तोड़ेगा तो अंजाम वही होगा, जैसे उन अपराधियों का हुआ है जिनके पांव को छलनी कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बयान देते हुए जब बरेली में हाल ही में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को अब यूपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। दरअसल एक कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे थे, यहां पर वो महिला सुरक्षा पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और कहा कि आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वो संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब पुलिस की गोली से घायल हुआ तो चिल्लाने लगा कि गलती से वो उत्तर प्रदेश में आ गया है, यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी कर दिया है। ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए कही गई और किस तरीके से अपराधियों को चेतावनी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जरा वो भी सुनिए। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। तो सीएम योगी दहाड़े और बोले कि यही अंजाम हर उस अपराधी का होगा जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा। सीएम योगी ने साफ शब्दों में यह कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो भी महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पर भी खास जोर दिया। लेकिन इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के जो साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसमें कितना एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया। क्या कहा, जरा सुनिए। कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है,
3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने यह बात दोहराई है कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा या महिला सम्मान और स्वावलंबन में बाधा डालेगा। क्रिया प्रतिक्रिया तो होते रहती है मैं, और सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और यदि मुझे सुरक्षा की दृष्टि में कहीं पर भी कुछ लगेगा तो सारे अधिकारी मेरे साथ हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे? सीएम साहब के लिए तो जितने भी मैं तारीफ करूँ, आभार व्यक्त करूँ, उतना कम है। उन्होंने एक भयमुक्ति समाज की जो परिकल्पना की है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि दिशा पाटनी के बरेली का जो घर है वहां पर फायरिंग के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब तक इस मामले में शामिल 5वें आरोपी ग्राम निवास उर्फ दीपू की गिरफ्तारी हुई है। बरेली पुलिस के एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल में वो लेटा हुआ है और इस तरीके से पांव में पट्टी बंधी हुई है। पुलिस की हिरासत में वो है। तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। और इतना ही नहीं, मुठभेड़ के बाद ग्राम निवास का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें घायल अवस्था में वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहा है। वो दर्द में तड़पता हुआ ये भी कह रहा है कि अब दोबारा कभी यूपी नहीं आएगा। आरोपी कहता है कि दोबारा कभी यूपी नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे बाबा जी की पुलिस के आगे। इस तरीके की बातें वो कह रहा है। तो जिस तरीके से एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 2 बार फायरिंग हुई थी, पहली बार 11 सितंबर और दूसरी बार 12 सितंबर को फायरिंग हुई। दरअसल 12 सितंबर की सुबह 3:45 पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर करीब 9 राउंड फायरिंग की थी। हमले के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड गैंग की ओर से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन अब इस तरीके से ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है कि मारिश की तरह घुसा था, लेकिन पुलिस की गोली से वो पूरी तरीके से छलनी हो गया और अब कसम खा रहा है कि यूपी में नहीं घुसेगा। तो ऐसी ही कार्रवाई अपराधियों पर होगी जो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, महिला को किसी भी तरीके से परेशान करेंगे या कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे। तो ऐसा ही होगा। ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी एक बार फिर से सामने आई है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।